तो ये अवलोकन का वीडियो उस घड़ी को समर्पित है जब मैं अपना समय गांव के अंदर व्यतीत कर रहा था। तो उसी में से कुछ पॉइंट्स, कुछ अनुभव, कुछ अवलोकन को मैंने लाया है। तो पहला चीज़, जब मैं गांव में पहुंचा था तो गांव के बाहर ही एक दूसरा गांव है, तो वहीं पर पहुंचा एक दुकान पर। तो दुकान पर पहुंचा तो वहाँ पर एक दुकानदार थे। तो वो बोलते नहीं थे, मतलब बोलते नहीं हैं। उनके जाओ सामान खरीदने तो उनको बोल दो तुम, तो वो सुनते हैं, मतलब और चीज़ें ला कर देते हैं। वो बोलते नहीं हैं। पिछले 1 सालों से शायद ऐसा उन्होंने कुछ साधना कह लें या कुछ कह लें, अपना वो कर रहे हैं, या जो भी कह लें, अपना कोई फॉलो कर रहे हैं कुछ आध्यात्मिक चीज़ें। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो एक अच्छा मशीन भी ले रखे थे, प्राइस बताने के लिए। टिप कर मार देते थे, उसमें से स्लिप कट के निकल जाता था, इतने रुपए का ये चीज़ हुआ, तो पैसा दे दो उनको, वो रिटर्न करने के जितना देना होगा। तो तभी मेरे अंदर उत्सुकता हुआ और थोड़ा सा हंसी ठिठोली करते हुए उन भैया से, भैया टाइप के ही थे, थोड़े 25-26 के रहे होंगे, तो उनसे कहा कि आप क्यों नहीं, मतलब कब से छोड़ दिए हैं, क्यों बोलना छोड़ दिए हैं, हाँ क्या चीज़ें हैं, मतलब कहाँ हैं, या कि हमेशा नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमेशा नहीं, सुबह 7 बजे से लेके शाम 9 बजे तक मैं नहीं बोलता हूँ केवल, हाँ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, उसके बाद बोल लेता हूँ। और तो पूछा कारण क्या है, तो वो लिख कर सब ये चीज़ें बता रहे थे। तो कारण लिखे पेज पर लिख रहे थे कि कारण ये है कि वो कुछ अभी पूरा बातें हमें नहीं याद पा रही, लेकिन मूल बात जो मैं बता दे रहा हूँ क्या बोले। वो बोले कि ऐसा हमारा अध्यात्म में कहा गया है कि हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है, और न जाने ऐसा ही करके कुछ बोलें, और इसलिए मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, और किसी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि आपका फेवरेट गॉड कौन है, देवता कौन है। तो बोले कृष्ण। कहे कि अच्छा बढ़िया। तो फिर मैंने उनको कहा कि कृष्ण बोले जैसे, तो मेरे दिमाग में ट्रिगर किया कि कृष्ण के मतलब फेवरेट होकर और ये बोल क्यों नहीं रहे, ऐसा फालतू का, मतलब एक समय के लिए लगा कि ऐसा क्यों प्रण ले लिए हैं। कृष्ण तो एकदम गीता में कैसे दहाड़ रहे होते हैं, इनका चेला यहाँ पर ले लिया है कि प्रण बोलना ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि उसी समय मोबाइल लिया था अपना, तो पूछा कि आप आचार्य प्रशांत को जानते हैं। तो मैंने कहा, उनको एक्सप्लेन किया कि आचार्य प्रशांत वो हैं कि वो गीता का सेशन कराते हैं, लाइव बताते हैं, वीडियोस बनाते हैं भागवत गीता पर। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन अभी दुनिया भर में वही कर रहे हैं, सबसे अच्छा। तो आप तो कृष्ण के आपके कृष्ण सबसे फेवरेट गॉड हैं, तो आप तो उनको जानते ही होंगे, देखते ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी कभी देखता हूँ, लिख कर बताएं, कभी कभी देखता हूँ। तो मैंने कहा कि ऐप पर इनका ऐप जानते हैं ऐप के बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐप के बारे में तो नहीं जानता हूँ। तो तभी उनका मोबाइल लिया, तो खुद से टाइप निकाले, टैबलेट अपना दिए और बोले कि हाँ बताओ क्या है। तो मैंने बताया, चैनल पर ले गया, सब्सक्राइब करवाया उनका और वीडियोस दिखाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनके ऐप के बारे में बताया कि ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर लाइव सेशन का ऑप्शन भी मिलता है, हाँ, और आप तो दुकानदार है, आपका आमदनी भी है, तो 200 आपके लिए कौन सी बड़ी चीज़ है, हाँ 400 का हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट रहते हुए भी, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आप तो लाइव भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनको मोबाइल वही टाइप था, तो उसमें मैंने ऐप भी इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करके उनको सारी चीज़ें बताया, और वो अच्छे से एक उत्सुकता भी दिखा रहे थे जानने के प्रति। तो मैंने बताया और बताकर वहाँ से निकला। जैसे ही निकला, कुछ दूर आगे बढ़ा तो गांव के तरफ से 2-4 लड़के आ रहे थे। मेरे साथ मेरे दोस्त थे, एक साथी थे, तो उनसे भी उन लोगों का परिचय था।
मेरे से भी परिचय था। तो 2 जन आए साइकिल से, हम लोग पैदल जा रहे थे, तो रोके देखे कि अरे भाई साहब साथ में पढ़े हुए लोग हैं, कभी पढ़ते थे। तो साइकिल रोके लोग, हालचाल पूछे, और फिर उनका जो पहला ही बात आया, उनका वो जो प्रचलित प्रथा है कि दोस्तों के बीच किस चीज़ का बात होना चाहिए। हाँ, परंपरा बन गई है कि इन्हीं चीज़ों की बात होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ही शुरू किया, और एक समय के लिए लगा कि मैं खुद उनको थोड़ा डांटूं, धिक्कारूं, लेकिन न जाने क्यों एक झूठे बंधन को मैंने बंधा ही छोड़ दिया, उसको काटा नहीं उसको जलाया। और बाद में थोड़ा सा रिग्रेट किया कि जब ऐसी ही बातें से शुरुआत होती है तो वो बातें ही क्यों करना है फालतू सबका। दोस्त मित्र वो होते हैं, संगी साथी वो होते हैं जिनसे आप बात करें तो आप में कुछ वृद्धि हो, आपका उन्नति हो। और वो बात ही ऐसा कर रहे हैं कि तुम और अवनति हो, तुम और गिरे हुए सोच के साथ चले जाओ और गिरी हुई सोच को विकसित करो। तो ऐसा संगत रखना ही क्यों है, क्या फ़ायदा। तो मैं उस समय नहीं बोला, लेकिन बाद में मुझे बड़ा एक ट्रिगर्ड किया, मेरे दिमाग में हिट किया वो चीज़ कि मुझे बोल देना चाहिए था उसी समय। उसको वार्निंग दे देना चाहिए था अच्छे से। और थोड़ा ये चीज़ लगा तो नहीं दे पाया था। फिर मेरा दोस्त पूछा कि तू क्या सोच रहा था, वो फालतूगिरी सब बोला। और तो मैं तो रिप्लाई नहीं दिया था, जबकि बोला सबसे पहले मुझसे ही था, फिर उसके बाद बोला उनसे। तो मैंने कहा क्या ही किया जाए, जब कोई अच्छा आए, अच्छा मिले तो उसको और अच्छा बता दो, और क्या बुरा से और उसके बारे में एक्सप्लेन करने की क्या ही ज़रूरत है कि, और वो गिरी हुई बातों को करना चाहता है तो क्या उसको विस्तार देना है, उसको वहीं छोड़ के चल दो। और सच में हम लोग ज़्यादा देर उन लोगों से नहीं बात की है। देख ही लिए कि लेवल क्या है, क्या बात करना चाहते हैं लोग। तो कहें टाटा बाय बाय, हटो भागो, ठीक ना। तो यही जब मिले कोई अच्छा, कोई विस्तार देने वाला, तो उसको समय दो, उसके साथ बातें करो। और अच्छा लगा वो दुकानदार से मिले। तो मैंने कहा मोनू से कि ज़रूरी नहीं कि दोस्ती हमेशा हम उम्र वालों के साथ ही हो। कि क्यों ना वो फालतूगिरी किए जाए, बेहुदगी दिखाए जाए। दोस्ती तो हमारे हम उम्र वालों के साथ ही सेम होना चाहिए उम्र। ज़रूरी नहीं है 10 साल 5 साल बड़ा भी चलेगा। मानसिकता सेम होनी चाहिए, 5 साल छोटा भी चलेगा, यहाँ से सेम होना चाहिए, ठीक है ना। हम ये तो नहीं न देखेंगे कि नहीं सेम। तो सेम में चले जाएंगे तो सेम में फिर ढह भी जाएंगे। वो नाम का रह पाएगा, काम का कुछ नहीं रहेगा। और 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पर गांव पे ऑब्जर्व किया। एक चीज़ ये था, एक इवेंट हुआ मेरे साथ कि मेरे घर पर थोड़ा काम चल रहा था, तो बालू गिराया गया था, बालू, तो उसको ढोना था। तो घर के कुछ सदस्य लोग ढो रहे थे और मैं सोया था, तो मुझको जगाया गया कि चलो बचवा आया है शहर से, थोड़ा उसको बुलाया जाए और थोड़ा काम वाम करने कहा जाए, हाथ बटाए वो भी काम में। और लोगों को तो पूर्ण भरोसा था कि बचवा अच्छा है और हाथ बटाएगा ही, तो बुलाया गया। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा। सब लोग थोड़ा सा गुस्सा टाइप हो गए, नाराज़गी दिखाने लगे हमारे प्रति कि नहीं करेगा। फिर मैंने क्या किया, मैं तो किया ही नहीं। जो बच्चे 2-4 थे छोटे घर के, वो मदद कर रहे थे उन लोगों को ढोने में। मैंने कहा कि तुम लोग भी मत ढो, चलो इधर आओ, चलो पढ़ने चलते हैं। तो मैं उन सबको लेकर पढ़ाने लेकर चला गया उन लोगों को, गया और पढ़ाया मज़े से एकदम। तो इस चीज़ को देखकर वो मेरे घर के जो अन्य सदस्य लोग थे मुझ पर गुस्सा रहे थे, लेकिन मैं मज़े में था। मज़े में इसलिए था क्योंकि वो जो काम था वो कोई भी कर सकता था और घर के कोई सदस्य कर सकता था, लेकिन ये जो काम था पढ़ाने वाला, और वो
नहीं कर सकता था कोई। हाँ, घर में बहुत कम ही लोग हैं जो बच्चों को अच्छे से, हाँ, उसको भावनाओं को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने वो अपने से जितना मेरे पास समय था उनको डिवोटेड करने का प्रयास किया। और दूसरी तरफ ये भी मैसेज मैंने देने का प्रयास किया, न करके मुझसे जब कहा गया काम करने के लिए, मैंने कहा कि जितने घर में औरतें हैं पहले इनको ले चलियो, इनको काम करवाइयो, तब मैं करूँगा। सब लोग कहेंगे हाँ ये क्या बोल रहा है फालतू सब, भले तू कर न कर, करेगा न कर, चल करना है तो करना, तो मत कर। अब ये फालतू की बात मत कर कि घर की औरतें काम करेगी। मैंने कहा कि हाँ, हमको ज़्यादा समझ रहे हैं देह वाले, एकदम मजबूत एथ वाले कि हम ही काम करेंगे। तो मैंने नहीं किया काम और कहा कि जब तक ये सारी घर की औरतें नहीं जाएंगी तब भी मैं भी नहीं जाऊंगा। तो सब लोग मुझ पर इस तरह भौहें तान लिए। मैंने कहा भौहें तान लेने से क्या होगा, नहीं जाऊंगा। और जितने बच्चे भी थे उनको भी मैंने रोक दिया। हाँ भाई, क्यों, मुझे बहुत ख़राब लगा। मतलब क्या तुम लोग, मैं पूरे समाज से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब नर और नारी दोनों इंसानी हैं तो एक को इतने सुरक्षा के नाम पर पिंजड़े में कैद करके रखा जा रहा है और वो खुश भी है जी, एकदम मज़े में गए, मुझको तो काम करने को नहीं मिल रहा है, धूप में मरने को नहीं मिल रहा है, अच्छे से बस 2 टाइम का खाना बना देते हैं। हम भारत की, हमारे समाज की हर औरत की यही दशा है कि 2 टाइम का खाना बना देते हैं, उनको 1 गिलास पानी ले जाकर दे देते हैं, इतने में खुश हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं। और हम क्या, एकदम ठाठ से घर में रहेंगे, सोएंगे, ऐश मौज करेंगे। बढ़िया बात है। अगर पुरुषों को ही, हमारे समाज के मर्दों को ही ऐसी मर्दानगी पसंद है तो क्या ही बुराई है। और महिलाओं को भी बड़ा पसंद है जी, वो भी नहीं चाहती है। क्या है, जब ऐसी प्रथा बन ही गई है कि महिलाएं घर में ही रहे, घर में ठाठ से रहे, तो रहना मुझ में क्या, बाहर कौन चले, वो धूप में लड़े, सड़कों पर हाँ पैर घिसाए। तो उनको भी एक स्वार्थ दिख रहा है और पुरुषों को भी भाई न जाने कौन सा स्वार्थ दिख रहा है, या उनको एक अंधे दौड़ में ही शामिल है कि नहीं मेरे घर के तो औरतें काम ही नहीं करेंगी और नहीं तो ना कट जाएगा, समाज में नाम छोटा हो जाएगा कि इसकी घर की औरतें काम कर रही है जी बाहर। बढ़िया है, पूरा समाज ही इसी में लगा रही है भैया। तब तक शहर वाले बहुत आगे जा रहे हैं। नहीं, शहर वाले में भी गड़बड़ी है, कहीं पर देख रहा हूँ। तो सुधार की ज़रूरत तो सभी जगह है थोड़ा। और एक चीज़ मैंने बड़ा अच्छा चीज़ अनुभव किया वहीं पर, तो उस समय जब बालू ढोने नहीं गया था तो तभी मैं खेल क्या रहा था, हाँ, थोड़ा सा क्रीड़ा कर रहा था एक छोटे से बच्चे के साथ घर का। तो था अंकल का बच्चा, तो उसको, हाँ, बक्सा था, बक्सा से नीचे था करीब 2-1.5 मीटर नीचे खाई टाइप का था, पलंग था सामने, और बक्सा पे से मैं फानने को रहा था। तो डर के मारे फान नहीं रहा था, छोटा एक बक्सा था तो वो थोड़ा कम ऊंचाई पर था, तो उससे फान जा रहा था। मैंने देखा कि इतना ऊंचा और है, इतना ऊंचा था, तो इतना ऊंचा पे फान जा रहा था। तो मैंने कहा इतना ऊंचा सब फानना है, तो वो पूरा चिल्लाने लग रहा था, डरने लग रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको पीछे से उसका टी-शर्ट पकड़ के 2-4 बार फना दिया। तब से केवल धक्का दे रहा था, फान जा रहा था, धक्का दे रहा था, फान जा रहा था। कुछ देर बाद वो खुद ब खुद फानने लगा। मैंने बड़ा एक अच्छा चीज़ वहाँ पे सीखा कि वो जो लड़का शुरुआत में बस देख कर डर रहा था उस ऊंचाई को, वो थोड़ा सा मैंने सहारा दिया थोड़ा सा उसको, और थोड़ा सा उसको हाथ दिया, वो उसका सारा डर ख़त्म हो गया, वो फानने लगा, खुल के एकदम कूदने लगा। मैंने कहा कि कैसे संभव हो पाया। तो मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व किया वहाँ पर, मैंने देखा, क्योंकि इसका फुल कमांड मेरे पास था, हाँ, और मैंने ठाना था कि इसको फनाना है यहाँ से, हाँ, इसको डर को ख़त्म करना है। और चूँकि
बड़ा तो है नहीं कि कहेगा कि "है, हट तू कौन होता है, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, मैं तुम्हारे दादाजी हूँ, तुम्हारे ताऊ जी हूँ, तुम्हारे मम्मी हूँ, है तू मुझको सिखाएगा"। वो छोटा बच्चा था, ये बोल भी नहीं सकता था, अभी उसको अच्छे से बोलने भी नहीं आ रहा था। तो मैं उसका है चल रो रहा है, चल फान यहाँ से, तो उसको फना दे रहा था। फुल कमांड उसके मेरे हाथ में था, इसलिए शायद संभव हो पाया कि उसका डर ख़त्म हो गया, वो फानना शुरू कर दिया। तो हाँ, वहाँ से मैंने एक ये चीज़ सीखा कि जब तक अपना पूरा नियंत्रण किसी अच्छे हाथ में, किसी अनुभवी हाथ में नहीं देंगे, तब तक डर ही के जिएंगे। और एक छोटी ऊंचाई से भी, एक छोटी चीज़ भी आपके लिए बहुत बड़ा डर का कारण हो सकता है। तो उस समय मैंने बड़ा एक वो अच्छा लेसन्स वहाँ से लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा कि नियंत्रण बहुत चीज़ है, नियंत्रण आप किस हाथों में दे रहे हैं, अपनी खुद का नियंत्रण कहाँ दे रहे हैं, वही आपके जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाएगा कि आप कैसे अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में कैसे जी रहे हैं, कितना डर के जी रहे हैं, कितना खुल के जी रहे हैं। वो निर्धारित इससे होता है कि अपना नियंत्रण कहाँ पर दे रखा है, हाँ किन हाथों में दे रखा है। और बेहतर तो यही होगा कि कुछ ऊंचे हाथों में, कुछ अच्छे हाथों में, कुछ सच्चे हाथों में दिया जाए, जो न सिर्फ आपकी स्वार्थों की रक्षा करे, बल्कि समय आने पर आपके लिए आईना का काम करे, जैसा है वैसा आपको दिखाने का वो अथक प्रयास करे, और साथ ही साथ आपके कुछ स्वार्थों पर चोट भी करे, हाँ ताकि आपकी उन्नति हो पाए। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पर बहुत बढ़िया लगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैंने उस छोटे बच्चे से सीखा, वही बच्चा था, तो वो क्या था, वो खड़ा था पलंग पर, और एक छोटी बच्ची थी, उसकी थोड़ी सी बड़ी बहन, तो क्या कर रही थी, अपने पैरों पर इस तरह 3-4 किताबों को सजा रही थी, मतलब सिरे से 3 किताबों को एक पैर पे आगे, तब उसके बाद एक, तब इसके बाद 3-4 किताबों को सजा रही थी। उसको वो देख रहा था ध्यान से। जब वो किताब सारा हटा कर रख दी, वो क्या किया, सारा किताब ले लिया और फिर वो वैसे ही सजाने लगा। तो मैंने देखा वहाँ पर, अच्छा लगा। मैंने कहा, वहीं पर आंटी थी, मैंने उनको बताया देखो, और उनसे कहा कि देख लो। ये अभी क्या देखा, उसको देखा कि ऐसे ऐसे कर रही है, तो पूरा सही से नहीं किया, अच्छे से किताब को नहीं सजाया था, फिर भी बहुत हद तक वो सजा लिया था। जैसा वो कर रही थी बच्ची छोटी, उसका छोटा भाई वैसा ही कर रहा था। तो मैंने कहा कि देख लो, यहीं से बच्चों का मतलब मानसिकता, उसका आदत निर्धारित होता है कि वो देख क्या रहा है, उसके आस पास कैसी एक्टिविटी हो रही है, वो वही सीखेगा। आप हैं बंदर लाल, उसको सोचेंगे कि बन जाए अमर लाल, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप बंदर हैं तो वो भी बंदर ही बनेगा। हाँ, अगर चाहते हैं कि वो एकदम अमर लाल बने, एकदम आज़ाद बने, आज़ाद पंछी बने, तो पहले आपको भी आज़ाद बनना पड़ेगा, आपको भी अमर लाल बनना पड़ेगा, नहीं तो वो भी बंदर लाल ही बनेगा आपकी जैसा, ठीक ना। तो ये चीज़ उनको मैंने, आंटी थी तो बताया तो वो हंस रही थी। मैंने कहा कि हंस क्या रही हो, आप लोग जो करेंगे, जो करती हैं, वही सब सीखता है, दूसरा कुछ नया नहीं सीख जाएगा, ठीक ना। तो इन्वायरमेंट, आपका संगति, आपका आस पड़ोस, बहुत इससे निर्धारित होता है कि आपकी आदतें वैसी हो जाएगी, न चाहकर भी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि आप अंतोगत्वा क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। ऐसा कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा है जो आपने नहीं देखा हो, उससे संबंधित, उससे के संबंध से परे किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचा है जो आपने कभी नहीं देखा हो। सदा वही न सोचते हैं, उसी चीज़ों से संबंधित चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपने देखा हो, सुना हो, या कुछ दूसरे के बारे में सोच पाते हैं नहीं ना। तो ऐसा ही होता है, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, हाँ वैसा ही बन जाइएगा, वैसा ही करिएगा। तो इस साधारण सी चीज़ें है भाई। और